या दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम बदलता दौर में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज रविवार का दिन। रविवार अमूमन हम आपको या तो डिसेबिलिटी सेक्टर में होने वाली घटनाओं से रूबरू करवाते हैं, जैसी पर्सनैलिटीज को मिलाते हैं जिन्होंने इस सेक्टर में कुछ ऐसा किया है जिसके बारे में आप लोगों को मालूम होना चाहिए। हम डिसेबिलिटी के किसी इशू पर चर्चा को रखते हैं। आज हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान हैं। इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है, इनकी टीम ने एक इनिशिएटिव लिया है जिससे एम्प्लॉयमेंट को जनरेट किया जा सकता है। लॉकडाउन में हम सब जानते हैं कि सबसे ज्यादा जो मार चढ़ी है वो एम्प्लॉयमेंट पे है। तो इन्होंने इनिशिएटिव लिया है, जिन लोगों के पास टैलेंट है, किसी भी तरह का टैलेंट है, तो वो अपना लाइवलीहुड अर्न कर सकते हैं इनकी वेबसाइट की मदद से। तो आज हमारे साथ दो शख्स हैं। आदित्य सेन है जो को फाउंडर हैं एटिपिकल एडवांटेज के, और साथ ही साथ हमारे साथ कंटेंट हेड हैं एटिपिकल एडवांटेज की विधि जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू दानिश भाई, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। थैंक यू। तो आदित्य जी, सबसे पहले आप अपने बारे में लिसनर्स को बताएं। दानिश भाई, मैं 3 साल से अशोका यूनिवर्सिटी में इंक्लूजन लीड करता था। वहाँ पर डिसेबिलिटी और इंक्लूजन के ऊपर काम करा मैंने। My expertise lies in assistive technology and accessibility in the area of disability. तो 4 साल से मैं इसी एरिया में काम कर रहा हूँ। ग्रेट। विधि जी, आप अपने बारे में लिसनर्स को बताएं। मैं अभी अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर रही हूँ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में। सेकेंड ईयर में हूँ मैं अभी। एंड जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ तो कुछ कॉलेज के भी मैंडेट्स थे, तो उनके लिए हमने इंटर्नशिप्स वगैरह ढूंढना शुरू किया। तो उसी के थ्रू मैं एटिपिकल एडवांटेज से भी जुड़ पाई। राइट। तो आदित्य विजुअली इम्पेयर्ड है, आप नॉन डिसेबल्ड हैं। आदित्य वेस्ट बंगाल से हैं, आप दिल्ली से हैं। हाँ जी। तो आई थिंक ये आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस है पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के साथ जुड़ के काम करने का। हाँ जी। तो कैसा एक्सपीरियंस है आपका? और साथ ही साथ आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप यंग हैं, तो डिसेबल्ड को लेके इस प्रोजेक्ट के जुड़ने से पहले आपकी परसेप्शन क्या थी और अब क्या तब्दीलियां आई हैं उसमें? इस इंटर्नशिप से पहले मेरे पास कोई कांटेक्ट नहीं था जिसके थ्रू मैं पीपल विद डिसेबिलिटीज से कम्युनिकेट कर पाऊँ या बात कर पाऊँ। और जब से मैं इस इनिशिएटिव के साथ जुड़ी हूँ, मुझे बहुत सारे लोगों से बात करने का मौका मिला है, उनकी लाइफ के बारे में जानने का मौका मिला है। और जहाँ तक सवाल रहा मेरे परसेप्शन का अबाउट पीपल विद डिसेबिलिटीज, तो मैंने कुछ दिन पहले एक आर्टिस्ट से बात करी थी, पायल नाम है उनका। और उन्होंने एक बहुत प्यारी सी पेंटिंग बनाई थी जिसमें एक लेडी थी और उनके सिर के ऊपर व्हीलचेयर बनी हुई थी। और जब मैंने उनसे बात करी और मैंने पूछा कि ये पेंटिंग के बारे में मुझे थोड़ा बताइए, तो उन्होंने एक लाइन बोली जो कि मैं भूल नहीं सकती कभी भी। तो उन्होंने ये बोला कि डिसेबिलिटी हर इंसान में होती है, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो। फर्क सिर्फ ये होता है कि कुछ लोगों में वो डिसेबिलिटी दिखती है और कुछ लोगों में नहीं दिखती है। तो उस एक लाइन से और उन आर्टिस्ट से बात करने के बाद भी मेरे परसेप्शन में, मेरे पर्सपेक्टिव में बहुत फर्क आया है। एंड मेरी जो रिस्पेक्ट है पीपल विद डिसेबिलिटीज के लिए, वो और भी ज्यादा बढ़ रही है और दिन ब दिन बढ़ती है। जैसे मैं उनकी जर्नी के बारे में जानती हूँ, उनकी लाइफ के बारे में जानती हूँ और उनके काम के बारे में और जान पाती हूँ। राइट। तो आदित्य, आप सबसे पहले ये बताएं कि ये टिपिकल एडवांटेज है क्या? तो इसका नाम टिपिकल एडवांटेज क्यों पड़ा और ये प्लेटफॉर्म है क्या, और इसको कितने लोगों ने मिलकर स्टार्ट किया? दानिश भाई, ये एटिपिकल एडवांटेज एक ऑनलाइन टैलेंट रिपोजिटरी है। और इसका नाम एटिपिकल एडवांटेज इसीलिए भी पड़ा क्योंकि जब विनीत के मन में ये आइडिया आया था और जब हम डिस्कस कर रहे थे, तो हम ये कोशिश कर रहे थे कि एक सोसाइटी में जो इमेज बनी हुई है पर्सन विद डिसेबिलिटीज की, तो उसको बेस्ट पॉसिबल तरीके से रिप्रेजेंट कैसे किया जाए। तो हमको लगा कि द स्टीरियोटाइप जो है कि नॉर्मल कोट एंड कोट जो शब्द है जो बार बार इस्तेमाल में आता है, प्रयोग किया जाता है कि अब नॉर्मल और नॉर्मल, नॉर्मल और अब नॉर्मल वाला। तो हमने कहा कि हम एटिपिकल लोग हैं, क्योंकि हम टिपिकल सेटअप में हमको फिट करना इनके लिए बहुत मुश्किल होती है। तो वहां से ये नाम एटिपिकल आया। और एडवांटेज हमारा स्किल सेट और हमारा टैलेंट को मद्देनजर रखते हुए हमने एडवांटेज का जो वर्ड है उसको एटिपिकल के साथ जोड़ दिया। तो इस प्रकार से एटिपिकल एडवांटेज साथ में खड़ा हुआ। और ये प्लेटफॉर्म बेसिकली इसलिए बनाया गया था कि जब लॉकडाउन में मैं और विनीत काम कर रहे थे प्रोजेक्ट दिल्ली के लिए,
राशन और मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे थे दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज। तो बहुत सारी फोन कॉल्स मेरे पास आती थी, हम बातें करते थे, तो समझ में आया था कि लाइवलीहुड बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट हो गया उनका, और उनको पता नहीं कि इसके बाद उनको करना क्या है। तो कोई गायक थे, कोई वादक थे, तो अब उनको पता नहीं था कि अब कोई काम भी मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म पे काम किया जाए जो कि ऐसे टैलेंट्स को पूरे देश भर से जोड़े, और फिर हम उनको दुनिया के साथ जोड़ सके, जो टैलेंट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, जो इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, कोई कॉर्पोरेट है या कोई इंडिविजुअल है, ताकि वो इनको सर्विसेज के लिए हायर कर पाए। तो इस प्रकार से एटिपिकल एडवांटेज तैयार हुआ, और हमारा जो कोर फंडामेंटल आइडिया था कि इस प्लेटफॉर्म को वॉलंटियर रन बनाया जाए, और याद ये रखा जाए कि इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का कॉस्ट इन्वॉल्व ना हो। जो टैलेंट साइन अप करना चाहे या जो हायर करना चाहे, दोनों की तरफ से एटिपिकल एडवांटेज कोई पैसा चार्ज ना करे। और ये तभी संभव था कि अगर हम एक वॉलंटियर लेड प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो मैं, विनीत, सिमरन, रिम्पल, ये हम 4-5 लोगों ने एकदम इनिशियली थोड़ा करके फाउंडेशन बनाना शुरू किया। उसके बाद एक पूरा टीम तैयार हो गया, हमारे पास बहुत सारे इंटर्न्स आए, उन्होंने हमारी बहुत मदद करी, पूरा लिस्टिंग करा, लोगों से बातें करी, उनका प्रोफाइल इकट्ठा किया, सॉर्ट किया। फिर विधि आई कंटेंट में, डिजाइन टीम में कुछ लोग आए, कुछ लोग मार्केटिंग टीम में आए, और इस प्रकार से करीबन 20-25 लोग हम साथ में मिलकर के ये पूरा प्लेटफॉर्म को तैयार करा। तो विधि ये बताएं किस तरह के टैलेंट्स आपकी वेबसाइट पे रजिस्टर कर सकते हैं, और किस तरह के लोगों ने अभी रजिस्टर किया, और क्या फीडबैक आ रहा है अभी कम्युनिटी से? फिलहाल हमारी वेबसाइट पर अभी 16 टैलेंट कैटेगरीज हैं, जिनमें हैं सिंगर्स हैं, हमारे साथ म्यूजिशियंस हैं, डांसर्स, मॉडल्स, फोटोग्राफर्स, ग्राफिक डिजाइनर्स एंड ऐसे और भी 16 कैटेगरीज में ये सब लोग हैं। और उन कैटेगरीज में हमने एक मिसलेनियस भी कैटेगरी रखी है, जिसमें आपके पास कोई भी टैलेंट हो जो कि इन 16 कैटेगरीज में मेंशन ना हो, तो आप उस मिसलेनियस को सिलेक्ट करके अपना टैलेंट वहां लिख सकते हैं। तो टैलेंट की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपके पास कोई भी स्किल हो, कोई भी टैलेंट हो जो आप दुनिया के सामने लाना चाहें, तो आप आके हमारी वेबसाइट पे साइन अप कर सकते हैं और अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं। और फीडबैक की जहां तक बात आती है, तो बहुत ओवरवेलमिंग, बहुत अच्छा फीडबैक मिला है हमें अभी तक। लोगों को बहुत आसानी से वो साइन अप कर पा रहे हैं, अपना प्रोफाइल बना पा रहे हैं। तो अभी भी जितने टैलेंट्स हमारे पास रजिस्टर्ड हैं, वो भी बहुत खुश हैं प्लेटफॉर्म से, और ये देख के हमें भी बहुत खुशी होती है कि हम उनकी इतनी हेल्प कर पा रहे हैं। जिस दिन ये वेबसाइट लॉन्च हुई, उसी दिन एक विश्वजीत नाम के मसाजर हैं, हमारी वेबसाइट पे रजिस्टर्ड हैं एज ए टैलेंट। तो उनको ये रिक्वेस्ट आई एक क्लाइंट की तरफ से, जो कि उनकी मसाज सर्विसेज को हायर करना चाहते थे। तो लॉन्च वाले दिन ही उन्होंने हायर करने के लिए टैलेंट हमारी वेबसाइट पे उन्होंने साइन इन किया, एंड जो ईमेल थी वो गई मसाजर के पास, और उन्होंने जैसे ही डिटेल्स एक्सचेंज हुई, तो विश्वजीत ने अपने आप उनको क्लाइंट को कांटेक्ट किया, उन्होंने कॉस्ट और टाइमिंग वगैरह सब अपने एंड पे डिस्कस किया, एंड उसी दिन उनको वो सर्विसेज भी प्रोवाइड करी। तो इसका भी फीडबैक हमें बहुत अच्छा मिला कि ये स्मूथ प्रोसेस रहा पूरा, एंड जो मसाजर हैं, जो टैलेंट हैं, वो भी बहुत खुश थे कि उन्हें ऐसे अपनी सर्विसेज देने का मौका मिला, और क्लाइंट भी बहुत खुश थे उनकी सर्विसेज से। आदित्य, हमें बताएं, 2 चीजें आपसे समझना चाहता हूँ। एक तो साइन अप प्रोसेस कितना एक्सेसिबल है और कैसे किया जा सकता है, और दूसरा आप कैसे मेक श्योर करते हैं कि किसी तरह कोई गलत शख्स वेबसाइट पर रजिस्टर ना कर रहे, या ओनली पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज ही करें, तो वाकई वो टैलेंटेड है या नहीं है। तो ये कैसे आप मेक श्योर करते हैं, वेरीफाई करते हैं आप? ये बहुत ही अच्छा सवाल है दानिश भाई। तो जब हमने ये वेबसाइट बनाना शुरू करा, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो हमारा पॉइंट था कि ये पूरा का पूरा साइट एक्सेसिबल होना चाहिए। तो नॉट ओनली द साइन अप प्रोसेस, पूरा का पूरा साइट एक्सेसिबल है। आप किसी भी सेक्शन में चले जाएंगे और कहीं भी चले जाएंगे तो ये पूरा साइट एक्सेसिबल है। थोड़ा सा मैं आपको पहले ये बता दूं कि साइट में 4 कैटेगरीज हैं। एक तो जो टैलेंट सेक्शन है, जिसके बारे में हम अभी तक बातें कर रहे हैं, और एक मेंटर सर्कल है, जहां पर हम बेसिकली मेंटरशिप भी प्रोवाइड करते हैं। जो टैलेंट्स को मतलब हमें लगता है कि इनको थोड़ी सी पॉलिशिंग चाहिए या इंडस्ट्री की थोड़ी सी नॉलेज मिल जाएगी तो ये और अच्छा कर सकते हैं, तो उसका एक फैसिलिटी हमने बनाया है।
और इसमें हमारे साथ मेंटर्स हैं जो इंडस्ट्री के लोग हैं। एक हमारा सेक्शन है जो आर्ट गैलरी सेक्शन है, उसको एटिपिकल आर्ट के नाम से जाना जाता है। उसमें हमारे जो पेंटर आर्टिस्ट जो है विद डिसेबिलिटीज, उनका पेंटिंग वगैरह होस्टेड है। और एक है ई स्टोर, जो एनजीओज और इंडिविजुअल्स जो कुछ हैंडमेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं अपने लिए और जिससे उनका लाइवलीहुड चलता है, तो ये प्रोडक्ट्स भी एक सेक्शन में लिस्टेड है। तो ये बेसिकली 4 वर्टिकल्स हैं एटिपिकल एडवांटेज के, और चारों के चारों वर्टिकल्स बहुत एक्सेसिबल है। साइन अप का प्रोसेस जहां तक है, तो साइन अप का प्रोसेस बहुत ही आसान है। वेबसाइट पे जाते ही एकदम टॉप मोस्ट लाइन में राइट हैंड कॉर्नर के टॉप में साइन अप का बटन है। उस बटन को क्लिक करते ही वो आपको एक पेज में रिडायरेक्ट करेगा। वहां पर आपसे वो अपना पूरा बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछता है। वो आपसे आपका टैलेंट का स्किल सेट, आपका वर्क लिंक, सारा कुछ पूछता है। और आपका डिसेबिलिटी वेरीफाई करने के लिए डॉक्यूमेंटेशन है, और वो हम बैकएंड से फिर टैलेंट को कांटेक्ट करते हैं, उनसे उनकी डिसेबिलिटी के बारे में जानते हैं, सर्टिफिकेट के बारे में जानते हैं। और जब भी कोई रिक्वेस्ट करता है हमारे पास, वो रिक्वेस्ट जब हमारे बैकएंड में आती है तो हम पूरा प्रोफाइल को वेरीफाई करते हैं। और हमारे पास जो टैलेंट मेंटर्स हैं, फिर वो टैलेंट का प्रोफाइल गो थ्रू करते हैं और सिलेक्ट करते हैं कि वेदर दिस प्रोफाइल इज एलिजिबल और नॉट, कि क्या वाकई इनमें टैलेंट है, प्रतिभाशील है। और उनके अप्रूवल के बाद ही ये टैलेंट अप्रूव होता है और ये हमारे साइट में रजिस्टर होता है। आपने बताया कि ये एक वॉलंटियर प्रोजेक्ट है, तो वॉलंटियरली आप रन कर रहे हैं इसे, तो लोग कैसे आपके साथ जुड़ सकते हैं? विधि हमें बताएं, किस तरह के टैलेंट को आप कम्युनिटी से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या किस तरह के वॉलंटियर्स आप ढूंढ रहे हैं जो आपकी इस मुहिम को आगे लेके जाएंगे? वॉलंटियर्स में हम कंटेंट राइटर्स के लिए वॉलंटियर कर सकते हैं। आप जैसे कुछ लोग हैं जो अपनी बायो नहीं लिख पाते अपने आप, वो सारी डिटेल्स फिल कर देते हैं, उनके पास इन्फॉर्मेशन होती है लेकिन वो बायो फ्रेम नहीं कर पाते हैं अपनी, तो उसके लिए आप वॉलंटियर कर सकते हैं कि आप उनकी हेल्प करें उनकी बायो लिखने में। एंड हमारे पास टैलेंट स्काउटर्स हैं जो कि पीपल विद डिसेबिलिटी से बात करें, अगर उनके पास कोई टैलेंट है तो उन्हें हमारी वेबसाइट के बारे में बताएं और उनके साइन अप करने में हेल्प करें उनकी। और उसके बाद वी हैव टैलेंट केयर टेकर्स, जो कि एक पूरी कैटेगरी या एक पूरी प्रोफाइल को मैनेज करते हैं। अगर उन्हें कोई भी इशू होता है उस कैटेगरी से तो वो टैलेंट केयर टेकर को कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास कॉर्पोरेट आउटरीच के लिए भी वॉलंटियर्स हैं, जो कि कॉर्पोरेट्स होती हैं, जो बड़ी कंपनीज होती हैं, वहां जाके हमारी वेबसाइट पिच कर सकें और उन्हें बता सके कि वो अगर उन्हें कोई भी टैलेंट चाहिए किसी भी कैटेगरी में तो वो हमारी वेबसाइट पर आकर हायर कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं टैलेंट। तो कम्युनिटी से हमारी बस यही एक्सपेक्टेशन है कि आप जितना भी कंट्रीब्यूट कर सके, चाहे जिस भी फील्ड में आप वॉलंटियर कर सके, आपके पास कोई भी स्किल्स हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर आकर वॉलंटियर कर सकते हैं और अपना योगदान दे सकते हैं इस कॉज के लिए। आदित्य, ये बताएं कि जैसे आपने कहा कि हम कुछ चार्ज नहीं करेंगे, ये डायरेक्ट टैलेंट जिनका टैलेंट है या जो उनको हायर करना चाहते हैं उनके बीच की बात होगी, तो व्हाट इज योर रेवेन्यू मॉडल? हाउ वुड यू सस्टेन? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दानिश भाई। ये सवाल पूछा जाता है कि अगर ये वॉलंटियर प्लेटफॉर्म है तो इसको सस्टेन कैसे करेंगे। तो दानिश भाई, ये एक रिपोजिटरी बनाने का मुहिम है, एक कंट्री वाइड, नेशन वाइड एक रिपोजिटरी तैयार करने का जो मुहिम है। ये बेसिकली ये साइट उसी लिए है कि एक टैलेंट रिपोजिटरी की तरह काम करे पूरे देश भर के लिए। तो इसमें अगर हम चार्जेस रखेंगे तो इट डज नॉट सर्व द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग अ होलिस्टिक रिपोजिटरी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत सारी प्रतिभाएं हैं लेकिन शायद वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, और इसको मद्देनजर रखते हुए हमने इसको फ्री रखा है और ये हमेशा से ही फ्री रहा और रहेगा, ऐसा हम इसको लेके चले हैं। हमारा जहाँ रेवेन्यू मॉडल है दानिश भाई, वो हमारा, जब मैंने आपको बताया कि हमारा एक आर्ट सेक्शन है और एक स्टोर सेक्शन है, तो उसमें से जो सेल प्रोसीड्स होंगी उसमें से एक परसेंटेज जो है वो हमारा एटिपिकल एडवांटेज का जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है बेसिकली वेबसाइट होस्टिंग का और जो वगैरह जो डिजाइन एक्सपेंसेस आते हैं, खाली उसको कवर करने के लिए जितने पैसे की जरूरत पड़ेगी तो हम उस चाहते हैं कि वो ई स्टोर और आर्ट गैलरी से हम उसको चला पाए। सो दैट विल बी द सस्टेनिंग मॉडल। वो मॉडल पे हम काम कर रहे हैं कि जो सेल प्रोसीड्स हो उसमें से कुछ एक परसेंटेज जो है वो एटिपिकल एडवांटेज अपने लिए रखें। राइट। तो ई स्टोर बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब ये कॉन्सेप्ट आपने 4 कैटेगरीज बताई,
तो विधि ई स्टोर में आपके क्या क्या है अभी अवेलेबल, और इन फ्यूचर क्या आपके प्लान्स है कि किस तरह के और प्रोडक्ट्स को इसमें इंक्लूड किया जाए? और एक सवाल और जानना चाहता हूँ, ये आजकल बहुत सारे थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स है इसी तरह के, हाउ ए टिपिकल एडवांटेज इज डिफरेंट फ्रॉम अदर वन? तो फिलहाल हमारे ई स्टोर में हमारे पास जैसे ट्रेज, कोस्टर्स, चॉकलेट्स और नेचुरल सोप्स ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि लिस्टेड हैं, आप खरीद सकते हैं हमारी वेबसाइट से। और योगा मैट्स जैसे प्रोडक्ट्स भी हैं। और जहाँ तक बात रही कि फ्यूचर की, तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है हमारे स्टोर में। पीपल विद डिसेबिलिटीज कुछ भी प्रोडक्ट अपने लाइवलीहुड के लिए बनाते हों, वो आके हमारे पास साइन अप करके रजिस्टर कर सकते हैं और वो प्रोडक्ट्स लिस्ट कर सकते हैं हमारे ई स्टोर में। और जैसे कि आदित्य ने भी बोला कि टैलेंट हायर करने के लिए और टैलेंट को साइन अप करने के लिए हम कोई भी चार्जेस नहीं ले रहे हैं, कोई भी हिडन कॉस्ट नहीं है हमारी वेबसाइट पर। जो भी है बहुत ट्रांसपेरेंट है, सब आपके सामने है वेबसाइट पर। और कुछ भी ऐसी चीज नहीं है कि कि आगे जाके आपको इतना पे करना पड़ेगा कोई एक्स्ट्रा सर्विस के लिए, या कुछ भी ऐसा जो कि हम आपको वेबसाइट पर ना दिख रहा हो। बहुत ट्रांसपेरेंट वेबसाइट है और एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो जो आपको वेबसाइट पर दिख रहा है वही है और वही काम होगा। तो इसी मामले में भी और जैसे जो वर्टिकल्स भी हमने एक्सप्लेन करे, इसी मैटर में हमारी वेबसाइट अलग है बाकी थर्ड पार्टी सोर्सेज से। ये जो थर्ड पार्टी आप कह रहे हैं, तो Amazon, फ्लिपकार्ट, ये सारे बड़े प्लेयर्स हैं और देयर आइडिया इज नॉट अ वेरी सोशल आइडिया एट हार्ट। सो हमारा जो ये प्लेटफॉर्म है दानिश भाई, इट प्रोवाइड्स फॉर प्लेटफॉर्म फॉर इंडिविजुअल्स एंड एनजीओज हु कैन नॉट अफोर्ड टू रजिस्टर और परहैप्स डज नॉट हैव द बैंडविड्थ। बहुत सारे स्मॉल बिजनेसेस हैं और बहुत सारे जो थर्ड पार्टी आप कह रहे हैं प्लेटफॉर्म्स हैं, उनका एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है जो ये कभी मीट ही नहीं कर पाएंगे। सो इसलिए वो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम, एंड ऑल्सो वो भीड़ में कहीं खो जाएगा। अब अगर मैं 5 ब्रांड के साथ आपका प्रोडक्ट रख दूंगा तो शायद वो उतना विजिबल नहीं होगा जितना कि वो उसको होना चाहिए। सो इन दैट रिगार्ड आई थिंक जो एटिपिकल एडवांटेज का स्टोर प्लेटफॉर्म है, इट इज स्पेसिफिकली डिजाइंड टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर इंडिविजुअल्स एंड एनजीओज हु कैन नॉट अफोर्ड टू हैव अ प्लेस इन द थर्ड पार्टी और थर्ड पार्टी मार्केट। एंड सेकेंडली, द कॉज at heart is very, very social. So the direct impact can be seen through your purchases and through your contributions to the site, purchasing from a typical store and not from a third party vendor, because यहाँ पर you are not trying to motivate a business, but you're trying to motivate an individual or an NGO to earn livelihood for that matter. बिल्कुल। तो आदित्य, ये समझना चाहता हूँ कि हर चीज को स्टार्ट करने के कुछ चैलेंजेस होते हैं, उसको रन करने में कुछ चैलेंजेस होते हैं। तो अभी तक ये बहुत ही ब्यूटीफुल कंसेप्ट है, एम्प्लॉयमेंट के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट है, और टाइमिंग बहुत इम्पोर्टेंट है कि इस समय बहुत सारे लोग किसी न किसी तरह के काम की तलाश कर रहे हैं, और पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए हमेशा ये चैलेंजिंग रहता है। तो आपके सामने क्या चैलेंजेस आए इसको सेटअप करने में, और आगे किस तरह के चैलेंजेस आपको लगते हैं कि आपको फेस करने पड़ेंगे? चैलेंजेस देखो दानिश भाई, ऐसा है कि एक कम्युनिटी जो है ना हमारा बहुत स्कैटर्ड रहा है, तो सबको एकजुट करना और उनको ये विश्वास दिलाना कि नहीं, ऐसा भी एक कॉज हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि हम बिना कोई हिडन एजेंडा का एक प्लेटफॉर्म बना सकते हैं जिसमें हमारा कोई ऐसा इंटेंशन ही नहीं है कि हम किसी को एक्सप्लॉइट करें। तो ये मैसेज कन्वे करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कम्युनिटी को, बिकॉज ऑफ द प्रीवियस एक्सपीरियंसेस दैट दे हैव। तो ये एक छोटा सा हर्डल है। और दूसरा हर्डल ये है क्योंकि एक ये वॉलंटियर रन इनिशिएटिव है, हमारे पास मैन पावर थोड़ी सी कम है, तो हमारा लिमिटेड रिसोर्स के साथ एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट को चलाने में जो ऑपरेशनल चैलेंजेस होते हैं वो थोड़ी सी हमारे साथ है। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि हमने जितने लोगों को रीच आउट करा अपने पूरे ये टेन्योर में, वी हैव ऑलवेज रिसीव्ड अ वेरी वार्म एंड हार्टफेल्ट वेलकम की ऐसी एक जरूरत पूरी कम्युनिटी को है, और हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि ऐसा एक प्लेटफॉर्म हमारे लिए डिजाइन किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। तो पीपल हैव बीन वेरी वेरी कोऑपरेटिव द मोमेंट दे हैव अंडरस्टूड द कॉज एंड द इंटेंशन बिहाइंड द कॉज। तो आधा हल तो हमको वही मिल जाता है जब लोग इस कॉज को समझ जाते हैं और इसमें विश्वास और भरोसा करना, भरोसा दिखाते हैं अपना।
तो आगे का जो चैलेंजेस भी हमारे ख्याल से वही रहेगा थोड़ा सा, कि जब जो सारे पर्सन विद डिसेबिलिटीज नेशन वाइड है, पूरे देश के जो लोग हैं उन तक थोड़ा सा रीच आउट करने का रहेगा और उनको अपने प्लेटफॉर्म तक ले करके आने का रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट कि हमारी टीम जो है बहुत ही डेडिकेटेड और बहुत ही पैशनेट टीम है, तो हम पूरी की पूरी कोशिश यही करते हैं कि जल्द से जल्द सबको कुछ ना कुछ मौका हमारे साइड से और हमारे मेहनत से किसी को कुछ ना कुछ तो जरूर मिले, एटीपीकल के साथ जुड़ने का एक फायदा सब तक पहुंचे। तो वही चैलेंजेस है हम देख रहे हैं अभी भी, कि थोड़ा सा रीच आउट करने का, थोड़ा सा कन्विंस करने का, थोड़ा सा इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताने का जो चैलेंज है, थोड़ा सा लोगों को कॉन्फिडेंस में लेने का जो चैलेंज है, बस वही एक मेजर चैलेंज है जो हम भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। राइट, मेरा अगला सवाल यही था, और विधि आपसे थोड़ा एलैबोरेट, आप थोड़ा सा एलैबोरेट करें कि कॉर्पोरेट्स को आप कैसे इम्प्रेस करेंगे, कन्विंस करेंगे कि भाई हमारे पास ये टैलेंट है, आप एक बार आइए। यू नो दे डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क फॉर देयर इवेंट्स। तो कितना अभी भी कुछ लोगों के आपको काम मिलना शुरू हो गया इस वेबसाइट से, तो कितना डिफिकल्ट है उनको कन्विंस करना? सबसे पहले तो काफी कॉर्पोरेट्स में इंक्लूसिविटी एंड इंक्लूजन का भी कॉन्सेप्ट होता है, तो उनको इम्प्रेस करना इस बात से कि उनकी डिसेबिलिटी पे ना जाइए, उनके टैलेंट को देखिए कि वो कितने टैलेंटेड हैं, कितना काम किया है उन्होंने, कितना अचीव किया है अभी तक। जैसे जो हमारी वेबसाइट पर साइन अप करते टाइम वो अपने वर्क लिंक्स भी डालते हैं, वीडियो लिंक्स भी डालते हैं, तो उनके थ्रू कॉर्पोरेट्स देख सकते हैं कि ऑलरेडी कितना काम जो टैलेंटेड लोग हैं वो कर चुके हैं, कितने इवेंट्स में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, परफॉर्म किया है, और जो जैसे ग्राफिक डिजाइनर्स हैं उन्होंने कितनी अच्छे अच्छे लोगोज और बैनर्स डिजाइन करे हैं कितनी वेबसाइट्स और उनके ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। तो हमारा बस एक सिंपल सा पिच होगा कि उनकी डिसेबिलिटी पे ना जाकर उनके टैलेंट पे फोकस कीजिए कि वो कितने टैलेंटेड और स्किल्ड हैं और वो कितना अच्छे से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उनके इवेंट या उनके कंपनी के लिए। आदित्य, वुड यू लाइक टू ऐड ऑन? आपकी किसी कॉर्पोरेट से अभी बात हुई, किसी तरह का चैलेंज आया उनको कन्विंस करने में? एक्चुअली दानिश भाई, वेरी इंटरेस्टिंग। अब कॉर्पोरेट्स हमको रीच आउट करते हैं कि हमको आपके वहां से टैलेंट चाहिए होगा, क्योंकि जब विनीत और मैं जब हम लोगों ने ये शुरू करा ना, तो हमारे पास एक ही चैलेंज था कि जो कि कॉर्पोरेट से हमेशा आता रहा, कि हमारे पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहां से हम लोगों को हायर कर सके। हम कहाँ ढूंढने, हम तो चाहते हैं कि हमारे पास लोग आए और लोग हमारे साथ काम करें और जुड़े, लेकिन हमको पता नहीं कहाँ से लेके आए। तो दैट्स व्हाई दिस प्लेटफॉर्म बिकेम वेरी क्विंटेंशियल, कि हमको लगा कि एक प्रॉब्लम जो है, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है कि लोगों को पता नहीं कि कहाँ से टैलेंट लेके आए, तो हम ये प्लेटफॉर्म बना दे तो उनको पता है कि यहाँ से टैलेंट मिल सकता है। तो एक उनका ही प्रॉब्लम को लेकर के हमने एक सोल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करी है। सो अभी तक बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्सेस आए हैं कॉर्पोरेट्स की तरफ से भी। तो आगे भी चल करके हमें नहीं लगता कि कन्विंस करने की तो ज्यादा जरूरत पड़ेगी, बिकॉज कन्विंस कॉर्पोरेट्स जो भी हो, दे वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्किल, एंड इफ दे फाइंड द डिजायर्ड स्किल सेट विथ और विदाउट डिसेबिलिटी, देयर शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। जस्ट दैट द प्लेटफॉर्म और अ कलेक्टिव रिपोजिटरी विच वाज मिसिंग, आई थिंक वो अब कंप्लीट होने लगा है। तो जितना बड़ा रिपोजिटरी, जितने ज्यादा चॉइसेस रहेंगे, उतना ही ज्यादा कॉर्पोरेट्स को भी बेनिफिट होगा और ज्यादा से ज्यादा हायरिंग की प्रोसेस जो है वो एक्टिव हो जाएगी। आदित्य, अभी वेबसाइट पे आपके लगभग 200 लोगों ने रजिस्टर किया है, और फिलहाल हर कैटेगरी में, किसी में 8 हैं, किसी में 10 हैं, किसी में 5 हैं। तो अभी इट इज बिगनिंग, तो क्या प्लान है, आप कैसे टैलेंट को ढूंढेंगे आगे? क्या प्लान्स हैं कि आप इट विल बी अ चैलेंज, जैसे आपने पहले भी कहा, तो उसके लिए कुछ माइंड में है कि आप लोगों को बताएंगे? क्योंकि जैसे आपने पहले भी कहा कि जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी स्कैटर्ड है, बहुत सारे लोग रूरल एरियाज में हैं, अभी तक उनके पास इंटरनेट एक्सेस नहीं है। तो हाउ वुड यू मेक श्योर कि और लोग जुड़ते जाएं, ताकि डिमांड के जैसे डिमांड आए आप उसको पूरा भी कर सके? और साथ ही साथ अपनी वेबसाइट को कैसे प्रमोट कर रहे हैं आप, कैसे इस इनिशिएटिव को प्रमोट कर रहे हैं? राइट, तो दानिश भाई, वेबसाइट का जो प्रमोशन का काम है, तो हमारे पास एक बहुत ही खूबसूरत टीम है जो कि सोशल मीडिया पे और पीआर में बहुत ही ज्यादा एक्टिव है। तो और विनीत बहुत ही अच्छा कनेक्टेड है इस पूरे पीआर के लोगों से। तो वेबसाइट का पीआर तो बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से हम कर रहे हैं और हो भी रहा है। जो फंडामेंटल चैलेंज है कि हम ग्रास रूट तक कैसे पहुंचे, तो उसका एक इनिशियल प्लान तो यही है कि हम
जो हमारे कॉन्टैक्ट्स में, कनेक्ट्स में जो सारे एनजीओज हैं, हम एनजीओ हेड्स, एनजीओ पार्टनर्स के साथ मीटिंग कर रहे हैं, उनके साथ बातें कर रहे हैं और वो हमको और आगे जोड़ते चले जा रहे हैं। तो वेरी ग्लैड दैट हमने बहुत सारे एनजीओज की एक लिस्ट बना ली है और हमारा एक बैकएंड टीम हमने तैयार किया है कि जो इन सारे एनजीओज के साथ बात कर रही है, उनसे उनके पास जो रजिस्टर्ड लोग हैं, जो उनके साथ जुड़े हैं ग्रास रूट से और ग्राउंड से, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर उनके पास कोई टैलेंट है और अगर ये हमारे साथ जुड़ना चाहे तो उनको हम धीरे धीरे अपने प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक अप्रोच इसलिए भी हमने लिया है क्योंकि बहुत सारे पर्सन विद डिसेबिलिटीज के पास जो है कि सोशल मीडिया का एक्सेस नहीं है, या तो इंटरनेट का एक्सेस नहीं है, तो एक्सेसिबल मोबाइल फोन नहीं है, या लैपटॉप कंप्यूटर एक्सेसिबल नहीं है उनके लिए। तो एक एक्सेसिबिलिटी का जो चैलेंज है उसको थोड़ा सा इवेट करके अगर हम इन पर्सन और कम्युनिटी से बात को आगे बढ़ाना शुरू करेंगे तो शायद बात जल्दी आगे पहुंचेगी भी और लोग हमारे साथ जुड़ने की भी कोशिश करेंगे। तो ऐसा भी है कि क्योंकि लोग जिनके पास टैलेंट है और उनके पास वो ऑप्शंस नहीं है कि वो खुद जाके प्रोफाइल बनाए, तो एक जो टीम है हमारी, वो टीम बैकएंड से इन लोगों को वेबसाइट में अपडेट करेगा, उनका प्रोफाइल सब अपडेट करके उनको कांटेक्ट करने का ऑप्शन देंगे। राइट, थैंक यू सो मच फॉर दिस इंफॉर्मेशन। अब चलते चलते आदित्य और विधि अपना मैसेज कम्युनिटी के नाम, सोसाइटी के नाम, तो विधि आपसे शुरू करते हैं। मेरा कम्युनिटी के लिए बस यही मैसेज है कि आपने अभी तक बहुत पॉजिटिव रिस्पांस दिया है इस वेबसाइट की तरफ, तो आगे भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। चाहे आप कंट्रीब्यूट कर पाएं या वॉलंटियर कर पाएं हमारे साथ तो वो कीजिए। और अगर आप किसी पर्सन विद डिसेबिलिटी को जानते हैं तो उन्हें एनकरेज कीजिए हमारी वेबसाइट पे साइन अप करने के लिए, अपनी प्रोफाइल बनाने के लिए, ताकि उनके लिए भी लाइवलीहुड जनरेट हो पाए और हम उनकी भी हेल्प कर पाए। राइट, आदित्य अपने मैसेज के साथ एक बार अपनी वेबसाइट का एड्रेस भी स्पेल आउट कर दे और कैसे आप लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं लोग, तो वो भी एक बार आप बता दें। जरूर दानिश भाई। तो हमारा वेबसाइट का जो एड्रेस है वो है www.atypicaladvantage.in। सो www.atypicaladvantage.in ये हमारा एड्रेस है। और अगर किसी को कोई भी क्वेरीज हो दानिश भाई तो वो हमको info@atypicaladvantage.in पर भी ईमेल कर सकते हैं। और हमारा साइट पे जाकर के भी वहां पर कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म भर सकते हैं, तो उससे भी हमारे पास उनकी क्वेरी आ जाएगी और हम उनको जरूर रिस्पॉन्ड करेंगे। जहां तक मैसेज की बात है दानिश भाई, वेरी सिंपल दैट आप आए हमारे साथ जुड़े। एक बार और याद दिला दूं कि मतलब ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है, कोई हिडन चार्जेस नहीं है। हम कभी ना आपसे पैसा लेंगे, ना आपका काम के लिए कोई आपसे कमीशन चार्ज करेंगे। और जितना ज्यादा आप जुड़ेंगे, जितना ज्यादा इस कम्युनिटी को आप मजबूत करेंगे, उतना ही ज्यादा हमारे लिए भी बेनिफिशियल होगा, ताकि हम उतना ही आगे कॉर्पोरेट्स को रीच आउट कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास एक स्ट्रेंथ बनेगी। 5000 लोग अगर हमारे साथ जुड़ेंगे तो वी विल हैव द स्ट्रेंथ टू गो अहेड एंड लुक फॉरवर्ड टू मोर बिगर कॉर्पोरेट पिचेस, और उनको हम वेलकम कर पाएंगे साइट पे। तो आप जुड़ेंगे तो हमारा स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो माई ओनली प्लीड इज दैट कि आप हमारे साथ जुड़े और हम पर विश्वास करें और अपना सहयोग और कंट्रीब्यूशन हमें देते रहें। राइट, थैंक यू सो मच आदित्य, विधि, बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और रेडियो डन आपके साथ है, हम रहेंगे आपके साथ। तो लिसनर्स, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आपके पास किसी भी तरह का टैलेंट है, अगर आप सिंगर हैं, डांसर हैं, कॉमेडियन हैं, पेंटर हैं या कोई प्रोडक्ट बनाते हैं और उसको बेचना चाहते हैं, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं atypicaladvantage.in की टीम के साथ। तो दिस इज ए यूनिक प्रोजेक्ट, यूनिक कॉन्सेप्ट। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और उम्मीद है कि इससे काफी लोगों को हेल्प मिलेगी और वो अपना लाइवलीहुड अर्न कर सकेंगे। थैंक यू सो मच आदित्य, विधि, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू फॉर हैविंग अस। चलिए लिसनर्स, तो अगले सप्ताह फिर मिलेंगे किसी और पर्सनैलिटी के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत, गुड नाइट, अपना ध्यान रखें और अपने साथ साथ दूसरों का भी ध्यान रखें।